शिव का आशीर्वाद और विद्वान गुरु। प्राचीन काल की बात है जब संसार में धर्म, ज्ञान और तप की महिमा सर्वोपरि थी। एक छोटे से गांव में एक महान गुरु निवास करते थे। उनका नाम था गुरु देवाधिकार। वह न केवल एक विद्वान गुरु थे बल्कि भगवान शिव के प्रति उनकी अनंत भक्ति भी प्रसिद्ध थी। गुरु देवाधिकार का जीवन त्याग, तपस्या और साधना से भरपूर था। उनकी शिक्षाएं इतनी गहरी और प्रभावशाली थीं कि दूर दूर से शिष्य उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। गुरु की बातें आदित्य के दिल में गहरी उतरीं। वह गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद शांति से बैठकर शिव के ध्यान में लीन हो गया। आदित्य की तपस्या में गहराई थी और उसके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना। एक दिन जब गुरु देवाधिकार अपने शिष्यों के साथ आश्रम के पास स्थित एक छोटे से शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, तभी अचानक आकाश में घना बादल छा गया। एक तेज हवाओं का झोंका आया और मंदिर में हवा के साथ एक शीतलता भी छाई। शिष्य चुपचाप पूजा में तल्लीन थे। तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। मंदिर में एक प्रकाश की रेखा प्रकट हुई जो सीधे भगवान शिव के मूर्ति के ऊपर जाकर स्थिर हो गई। शिष्य हतप्रभ रह गए, लेकिन गुरु देवाधिकार शांत थे। उन्होंने बिना किसी डर के आंखें बंद कर गहरी साधना शुरू कर दी। आदित्य ने देखा कि गुरु देवाधिकार पर भगवान शिव की कृपा आ रही थी। वह समझ गए कि यह एक संकेत था, शिव भगवान स्वयं उनके गुरु के पास आ रहे थे और अब उनके जीवन में कुछ महान होने वाला था। गुरु देवाधिकार ने आंखें खोलीं और देखा कि आदित्य उन्हें घूर रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर आदित्य को संकेत किया और फिर शांत स्वर में कहा, आदित्य, ध्यान से सुनो। भगवान शिव ने हमें दर्शन दिए हैं और यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए एक संदेश है। शिव के आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम्हारी तपस्या और ज्ञान की साधना की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। गुरु के शब्दों ने आदित्य को प्रेरित किया। उसकी तपस्या का नया मार्गदर्शन मिलने वाला था। गुरु देवाधिकार के शब्दों ने आदित्य के दिल में एक नई उम्मीद का संचार किया। शिव के आशीर्वाद की दिशा में यह एक नया कदम था और अब आदित्य के जीवन में बदलाव आने वाला था। गुरु की कृपा और शिव की उपस्थिति से उसे एक अद्वितीय शक्ति का एहसास होने लगा था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी और जो मार्ग वह तय करने जा रहा था वह न केवल उसे एक बेहतर व्यक्ति बनाएगा बल्कि उसे भगवान शिव के अत्यधिक आशीर्वाद तक भी पहुंचाएगा। गुरु देवाधिकार ने एक दिन आदित्य को अपने पास बुलाया और कहा, आदित्य, तुम्हारी तपस्या अब एक नए चरण में प्रवेश करने वाली है। अब तक तुमने ध्यान और साधना की शुरुआत की है, लेकिन तुम्हें एक गहरी साधना की आवश्यकता है ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सको। तुम्हें आत्मा की गहराई तक जाकर एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त करना होगा। आदित्य गुरु के शब्दों पर गौर करने लगा। उसने सोचा, क्या यह समय सचमुच भगवान शिव की कृपा पाने का है? वह गुरु के निर्देशों के अनुसार स्वयं को और अधिक समर्पित करने के लिए तैयार था। गुरु देवाधिकार ने उसे बताया कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल कठिन तपस्या और आत्मविश्वास से ही प्राप्त होता है। गुरु ने आदित्य से कहा, तुम्हें अपने जीवन के सभी भौतिक सुखों को छोड़कर केवल भगवान शिव के ध्यान में पूरी तरह से लीन हो जाना होगा। यह कोई सामान्य साधना नहीं है बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो तुम्हारे आत्मज्ञान और भगवान शिव के साथ तुम्हारे संबंध को सशक्त बनाएगी।
आदित्य ने गुरु के निर्देशों का पालन करने का दृढ़ संकल्प लिया और वह उसी दिन से शिव की भक्ति में और अधिक समर्पित हो गया। वह अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से बदलाव लाने लगा। सुबह सुबह उठकर वह गंगाजल से स्नान करता और शिव के मंत्रों का जाप करता। वह दिन में घंटों ध्यान करता, न किसी से बात करता और न किसी काम में लिप्त होता। उसकी एकमात्र ध्येय थी भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा का अर्जन। आदित्य की तपस्या लगातार बढ़ने लगी और जैसे जैसे वह गहरे ध्यान में जाता, उसकी आंतरिक शक्ति भी तेज होती गई। लेकिन एक दिन जब आदित्य ध्यान में लीन था, अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज हल्की सी गूंज के साथ उसके भीतर से आई और वह चौंकते हुए अपनी आंखें खोलने लगा। उस आवाज ने कहा, आदित्य, तुम्हारी साधना अब बहुत गहरी हो चुकी है, लेकिन याद रखो, तपस्या और समर्पण के साथ तुम्हें कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना होगा। आदित्य चौंका। कौन है? उसने बड़बड़ाते हुए पूछा। लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसे समझ में आ गया कि यह आवाज भगवान शिव की थी, जो उसे एक चेतावनी दे रहे थे। वह अगले कुछ दिनों तक ध्यान में और गहरे उतरने लगा। उसकी साधना कठिन होती जा रही थी, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। एक दिन जब वह ध्यान में था, उसे अचानक एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसकी आंखों के सामने एक तेज प्रकाश का आभास हुआ और वह समझ गया कि भगवान शिव उसकी तपस्या को देख रहे हैं। उस पल में उसे लगा कि शिव का आशीर्वाद सचमुच उसके पास आ रहा था। उसे अपने भीतर एक अद्वितीय शांति और शक्ति का एहसास हुआ, जैसे उसकी आत्मा शिव के आशीर्वाद से आलोकित हो गई हो। आदित्य की यह अनुभूति गुरु देवाधिकार तक भी पहुंची। गुरु ने आदित्य को बुलाकर कहा, आदित्य, तुम्हारी साधना अब सही मार्ग पर है। भगवान शिव ने तुम्हारी तपस्या को स्वीकार किया है। अब तुम्हारी यात्रा के अगले चरण की शुरुआत हो चुकी है। गुरु के शब्दों से आदित्य के हृदय में उत्साह का संचार हुआ। वह जानता था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उसे महानता की दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा। वह गुरु से और भी अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। गुरु देवाधिकार ने उसे समझाया, आदित्य, तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें शिव के आशीर्वाद का पात्र बना दिया है, लेकिन याद रखो कि यह केवल शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में कई बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम यदि शिव के मार्ग पर चलोगे तो वे तुम्हें हर कठिनाई से उबार लेंगे। आदित्य ने गुरु की बातें ध्यान से सुनी और अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया। अगले कुछ दिनों में गुरु देवाधिकार ने उसे भगवान शिव की उपासना के और भी गहरे रहस्यों के बारे में बताया। उन्होंने आदित्य को बताया कि शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आत्मसंयम और समर्पण की आवश्यकता होती है। केवल भौतिक सुखों का त्याग ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से शुद्ध जीवन जीने का संकल्प करना पड़ता है। गुरु देवाधिकार ने आदित्य को एक विशेष मंत्र दिया, नमः शिवाय, और कहा, यह मंत्र तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हें भगवान शिव के निकट लाएगा। जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करो तो इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करो। आदित्य ने गुरु के मंत्र का जप शुरू किया। वह दिनरात नमः शिवाय का जाप करता और हर एक शब्द के साथ उसकी आत्मा और अधिक शुद्ध होती चली गई। एक दिन जब वह पूरी तरह से भगवान शिव के ध्यान में लीन था, अचानक उसके सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह भगवान शिव थे और उनका चेहरा एक अद्भुत प्रकाश से आच्छादित था। भगवान शिव ने आदित्य को देखा और कहा, आदित्य, तुम्हारी साधना ने तुम्हें मेरे निकट ला दिया है। अब तुम्हारे पास वह ज्ञान है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य हो। अब तुम न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रेरणा दे सकोगे। आदित्य के मन में केवल एक ही विचार आया,
वह भगवान शिव के आशीर्वाद से आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब उसे यह अनुभव हुआ कि उसकी यात्रा ने एक नया मोड़ लिया है। आदित्य की साधना और तपस्या अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर वह आत्मिक शांति और शक्ति से भरा हुआ महसूस करता था। उसकी मानसिक स्थिति में एक अद्वितीय बदलाव आया था। अब वह न केवल अपने गुरु देवाधिकार के आशीर्वाद से परिपूर्ण था, बल्कि शिव के आशीर्वाद से उसकी आत्मा भी रोशन हो गई थी। उसका जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि भक्ति और ज्ञान का सच्चा मार्ग केवल आत्मा की शुद्धि और समर्पण में ही निहित होता है। गुरु देवाधिकार ने आदित्य को बताया था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से केवल व्यक्ति की आत्मा का उन्नति नहीं होती, बल्कि वह समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। आदित्य के जीवन में अब यही बदलाव आ चुका था। वह जानता था कि उसे अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। गुरु देवाधिकार ने उसे हमेशा यह सिखाया था कि ज्ञान का असली रूप वह है जो दूसरों को दिया जाए, न कि केवल खुद तक सीमित रखा जाए। आदित्य ने धीरे धीरे गांव में लोगों की सेवा करना शुरू किया। वह न केवल धार्मिक कार्यों में लोगों की मदद करता, बल्कि जरूरतमंदों के लिए भी अपना समय और श्रम देता। उसकी यह सेवा भाव देखकर लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे थे। गांव के लोग उसे एक ऐसे साधु की तरह देखते थे जो न केवल ज्ञान से भरा हुआ था, बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका मार्गदर्शन भी करता था। लेकिन आदित्य के जीवन में एक दिन अचानक एक कठिन समय आया। एक बुरी स्थिति ने उसे घेर लिया। एक दिन गांव में अचानक एक भीषण तूफान आ गया, जिसने कई घरों को नष्ट कर दिया। लोग भयभीत थे और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ रहे थे। आदित्य ने यह स्थिति देखी और बिना किसी डर के तूफान के बीच लोगों को सहायता देने के लिए आगे बढ़ा। उसने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और उनके लिए भोजन, पानी और अन्य आवश्यक चीजें जुटाने में मदद की। लेकिन आदित्य के लिए यह चुनौती केवल बाहरी तूफान तक सीमित नहीं थी। वह अंदर से भी एक बड़ा तूफान महसूस कर रहा था। वह सोचने लगा, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद भी क्या मैं इस कठिन समय से निपट सकूंगा? उसे यह एहसास हुआ कि आशीर्वाद प्राप्त करना केवल आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता नहीं होता, बल्कि जीवन के संघर्षों में भी आत्मविश्वास और समर्पण की जरूरत होती है। गुरु देवाधिकार ने हमेशा यह सिखाया था कि वास्तविक साधना तब होती है जब हम संकटों का सामना बिना घबराए करते हैं। आदित्य को अपने गुरु की बातें याद आईं और उसने ठान लिया कि वह इस संकट से अकेले नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर निपटेगा। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, जो भगवान शिव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुई थी। तूफान के बाद गांव की स्थिति काफी खराब थी। कई घर उजड़ गए थे, फसलें नष्ट हो चुकी थीं और लोग मानसिक रूप से टूट चुके थे। आदित्य ने यह देखा और अपने गुरु के आदेशानुसार उन्होंने सभी को सांत्वना दी और जीवन को पुनः संजीवित करने का प्रण लिया। आदित्य ने सबसे पहले शिव की पूजा की ताकि भगवान शिव उनके साथ रहें और उन्हें इस संकट से उबारने का आशीर्वाद दें। पूजा के बाद उसने गांव में स्वयंसेवकों का एक समूह बनाया और सबको राहत कार्य में जुटने के लिए प्रेरित किया। आदित्य का नेतृत्व, उसकी प्रेरणा और भगवान शिव के प्रति उसकी अडिग भक्ति ने सबको प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव में स्थिति बेहतर होने लगी। वह दिन रात काम करता और लोगों को सिखाता कि वे किस तरह अपनी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। उसने लोगों को यह समझाया कि यह समय केवल मुश्किलें नहीं, बल्कि अवसर भी है। अवसर यह जानने का कि हम अपने भीतर की शक्ति को कैसे पहचान सकते हैं। आदित्य का विश्वास और उसकी स्थिरता देखकर लोग भी उत्साहित होने लगे।
उन्होंने आदित्य के साथ मिलकर न केवल अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश की, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी अपना योगदान दिया। अब गांव में एक नई आशा और उत्साह था। लोग फिर से अपने कामों में जुट गए थे और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। आदित्य को यह महसूस हुआ कि भगवान शिव ने उसे इस मुश्किल समय में एक मार्गदर्शक बनने के लिए चुना था। गुरु देवाधिकार ने जब आदित्य की इस सफलता को देखा तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने आदित्य से कहा, आदित्य, तुमने शिव के आशीर्वाद का सही उपयोग किया है। असली भक्ति और ज्ञान वह है जो दूसरों की मदद करता है, और तुमने यही किया है। भगवान शिव ने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुमने उसमें सफलता प्राप्त की है। अब तुम्हें इस गांव में केवल एक गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक नेता के रूप में माना जाएगा। आदित्य ने सिर झुकाकर अपने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरु जी, आपके आशीर्वाद और शिव की कृपा के बिना मैं यह सब नहीं कर पाता। मैं केवल उनका दास हूँ जो मुझे रास्ता दिखाते हैं। गुरु देवाधिकार ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आदित्य, तुमने अपने आत्मविश्वास और समर्पण से शिव के आशीर्वाद को जनहित में बदला है। यही सच्ची भक्ति है। तुम अब एक महान गुरु बनने की दिशा में हो, और तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह दूसरों तक पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है। आदित्य ने गुरु की बातों को मन में उतारा और ठान लिया कि वह न केवल इस गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों को शिक्षा और मार्गदर्शन देने का काम करेगा। उसने गुरु के आदेशानुसार गांव में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां शिव के मार्ग पर चलने का सही रास्ता जान सकें। आदित्य की साधना और भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति अब न केवल उसकी आत्मा को बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के जीवन को भी संवारने लगी थी। गांव में जो बदलाव आया था वह आश्चर्यजनक था। कठिन परिस्थितियों में भी आदित्य ने न केवल अपनी आस्था बनाए रखी थी, बल्कि गांव के लोगों को भी भगवान शिव के आशीर्वाद और गुरु के मार्गदर्शन से जीवन में उम्मीद और दिशा दी थी। लेकिन आदित्य के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। एक और बड़ी चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। गुरु देवाधिकार के निर्देशों के अनुसार आदित्य ने गांव में एक विद्यालय की स्थापना की थी। इस विद्यालय में बच्चों को न केवल सामान्य शिक्षा दी जाती थी, बल्कि धर्म, योग और अध्यात्म की भी शिक्षा दी जाती थी, ताकि वे जीवन में हर संकट का सामना विश्वास और साहस के साथ कर सकें। आदित्य की शिक्षा पद्धति विशेष थी। वह बच्चों को केवल किताबों के ज्ञान तक सीमित नहीं करता था, बल्कि उन्हें जीवन के अनुभवों और भगवान शिव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता था। वह नियमित रूप से शिव के मंत्रों का जाप करता और बच्चों को भी इसके महत्व को समझाता। उसने उन्हें बताया था कि शिव का मंत्र केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और शांति का मार्ग है। इसके साथ ही वह बच्चों को जीवन के कठिनाइयों से जूझने की शक्ति भी देता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी शिक्षा से प्रभावित होने लगे थे। हालांकि आदित्य के जीवन में एक बड़ी परीक्षा आने वाली थी, जो उसकी साधना और शिव के आशीर्वाद की सच्चाई को परखने वाली थी। वह दिन आ ही गया जब एक बहुत बड़े राजकुमार का संदेश आदित्य के पास आया। राजकुमार का नाम वीरेंद्र था और वह आसपास के राज्य का शासक था। वीरेंद्र के राज्य में कई समस्याएं थीं, लोग अशिक्षित थे, महामारी फैल रही थी और कोई भी समाधान नहीं दिख रहा था। वह राजकुमार आदित्य से मिलने आया था, क्योंकि उसने सुना था कि आदित्य के पास भगवान शिव का आशीर्वाद है और उसने अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आदित्य से मार्गदर्शन मांगा था। राजकुमार वीरेंद्र आदित्य से मिलने आया तो उसने बताया, आदित्य, मुझे अपने राज्य के लोगों की मदद करने के लिए एक मार्गदर्शन चाहिए। महामारी ने हमारे राज्य को जकड़ लिया है और कोई भी उपाय कारगर नहीं हो रहा। तुम्हारी साधना और भगवान शिव की कृपा से मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे सही मार्ग दिखा सकोगे।
आदित्य ने राजकुमार की बात सुनी और उसके दिल में चिंता का एक हल्का सा संचार हुआ। उसे समझ में आ गया कि यह एक बड़ी चुनौती है। वह जानता था कि एक राज्य की समस्याओं को सुलझाना उसके साधारण ज्ञान से बाहर हो सकता है, लेकिन भगवान शिव का आशीर्वाद और गुरु का मार्गदर्शन उसे भरोसा दिलाता था कि वह इस कार्य में सफल हो सकता है। आदित्य ने वीरेंद्र से कहा, राजकुमार, तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन भगवान शिव की कृपा से मैं विश्वास करता हूं कि हम इसका हल निकाल सकते हैं। पहले हमें यह समझना होगा कि यह महामारी केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे मानसिक और आत्मिक कारण भी हो सकते हैं। लोगों का भय और अशांति ही इस महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें पहले लोगों का आत्मबल बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वे मानसिक रूप से इस महामारी का सामना कर सकें। आदित्य के शब्दों ने राजकुमार को चौंका दिया। वह जानता था कि आदित्य एक गहरे दृष्टिकोण से सोचता है, लेकिन उसकी यह बात न केवल उसे बल्कि उसके साथ आने वाले सभी दरबारियों को भी प्रभावित कर गई। आदित्य ने योजना बनाई कि वह सबसे पहले राज्य के लोगों को शिव के मंत्रों से शांति और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाएगा, ताकि वे मानसिक रूप से मजबूत हो सकें। इसके बाद आदित्य ने राजकुमार से कहा कि उन्हें राज्य भर में एक बड़े पूजा अनुष्ठान का आयोजन करना होगा, जिसमें शिव के आशीर्वाद से महामारी को नष्ट किया जा सके। राजकुमार वीरेंद्र ने आदित्य की सलाह मानी और तुरंत ही पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। आदित्य ने अपने शिष्यों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजा ताकि वे लोगों को शिव के मंत्र और ध्यान के बारे में समझा सकें। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं भी एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया, जिसमें राज्य के हर नागरिक को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। पूजा के दिन राज्य के सभी लोग एकत्रित हुए। आदित्य ने पूरे विधि विधान से शिव पूजा की शुरुआत की। वह पूरे समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहे और लोगों को शांति और आत्मविश्वास का संदेश देते रहे। आदित्य का विश्वास था कि यह पूजा केवल एक आध्यात्मिक कार्य नहीं, बल्कि एक मानसिक और शारीरिक उपचार भी है। राजकुमार वीरेंद्र ने आदित्य की पूजा का आयोजन बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ किया। पूजा के दौरान राज्य के लोग धीरे धीरे अपनी घबराहट और भय को छोड़ते गए। आदित्य ने पूजा के बाद सभी लोगों से कहा, अब तुम सबको अपने भीतर के भय को समाप्त करना होगा। भगवान शिव की कृपा से इस महामारी का नाश होगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह मानसिक स्थिति है जो तुम पर हावी हो रही है। शिव के आशीर्वाद से तुम सबको शांति और शक्ति मिलेगी। आदित्य की यह बातें लोगों के दिलों तक पहुंची। धीरे धीरे राज्य में लोग फिर से स्वस्थ होने लगे। महामारी के असर में कमी आने लगी और राज्य में शांति स्थापित हुई। राजकुमार वीरेंद्र ने आदित्य का धन्यवाद किया और कहा, आदित्य, तुम्हारे मार्गदर्शन और भगवान शिव के आशीर्वाद से हम अपने राज्य को बचा पाए। अब मुझे समझ में आ गया है कि किसी समस्या का समाधान केवल बाहरी उपायों से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और विश्वास से भी होता है। आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमार, यह भगवान शिव की कृपा है और मैं केवल उनके संदेश का वाहक हूँ। याद रखो, सच्ची शक्ति भीतर से आती है और जब हम भगवान शिव के मार्ग पर चलते हैं तो हर समस्या का समाधान खुद ब खुद सामने आ जाता है। राजकुमार वीरेंद्र और उसके दरबारी आदित्य को सलाम करते हुए वापस लौटे और राज्य में शांति और समृद्धि फिर से लौट आई। आदित्य का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। गुरु देवाधिकार की शिक्षा और भगवान शिव के आशीर्वाद ने उसे न केवल आंतरिक शांति और शक्ति दी थी, बल्कि समाज में भी उसकी पहचान बन चुकी थी। वह न केवल एक महान गुरु के रूप में पहचाना जाता था, बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उसकी साधना और भक्ति का प्रभाव समाज के हर क्षेत्र में फैलने लगा था। गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया था और अब आदित्य का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगा था।
लोग उसकी शिक्षाओं और मार्गदर्शन के लिए उसे सम्मान देते थे। राजकुमार वीरेंद्र के राज्य में महामारी के संकट के दौरान दी गई सहायता और मार्गदर्शन ने आदित्य को एक सशक्त नेता बना दिया था। वह जानता था कि उसका यह समय सिर्फ व्यक्तिगत साधना और भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे अपने ज्ञान और आशीर्वाद का विस्तार करना होगा। एक दिन आदित्य को गुरु देवाधिकार से एक विशेष संदेश प्राप्त हुआ। गुरु देवाधिकार ने उसे बुलाया और कहा, आदित्य, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। तुम्हारी साधना और भगवान शिव की भक्ति ने तुम्हें महान बनाया है। लेकिन याद रखो, अब तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य कुछ और है। तुम्हें अपने ज्ञान और आशीर्वाद का विस्तार और गहरे स्तर तक करना होगा। तुमने समाज में पहले ही बदलाव लाना शुरू किया है, अब तुम्हारा समय और जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। तुम्हें और अधिक बड़े कार्यों में भाग लेना होगा। गुरु के इन शब्दों ने आदित्य के मन में एक नई जिज्ञासा और उद्देश्य का संचार किया। वह समझ चुका था कि अब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत साधना से आगे बढ़ चुका था। उसे अब भगवान शिव के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना था। गुरु देवाधिकार ने उसे एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया। आदित्य, तुम्हें अब एक बड़े धार्मिक और सामाजिक कार्य की शुरुआत करनी होगी। तुम्हें एक ऐसे स्थल पर जाना होगा जहां लोग भगवान शिव के संदेश से पूरी तरह से अनजान हैं। वहां तुम अपनी भक्ति और साधना से लोगों को जागरूक करो और उन्हें शिव के आशीर्वाद का अनुभव कराओ। आदित्य ने गुरु के आदेश को स्वीकार किया और इस नए कार्य के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। उसने अपने साधना स्थल और गुरु के पास रहते हुए गांव में जो कुछ भी सीखा था, उसे अब एक नई दिशा में इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। वह अब एक बड़े मिशन पर निकलने के लिए तैयार था। आदित्य ने यात्रा की शुरुआत की और गुरु के आशीर्वाद से एक दूरदराज के क्षेत्र की ओर रुख किया। वह जगह भक्ति, ज्ञान और अध्यात्म से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। वहां के लोग पूरी तरह से भौतिकवादी जीवन जी रहे थे और उनका ध्यान केवल सांसारिक सुखों पर था। आदित्य जानता था कि यह चुनौती बड़ी होगी, लेकिन वह पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में विश्वास करता था। आदित्य जब उस गांव में पहुंचा, तो वहां के लोग उसे अजनबी और रहस्यमय रूप में देखने लगे। पहले तो उन्हें आदित्य की उपस्थिति को लेकर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वह वहां रहकर भगवान शिव की भक्ति और साधना करने लगा, लोगों को उसकी साधना में कुछ खास बात महसूस होने लगी। वह रोज सुबह शिव के मंत्रों का जाप करता और पूरे गांव में भगवान शिव की भक्ति के संदेश फैलाने की कोशिश करता। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। आदित्य ने उन्हें बताया कि शिव का आशीर्वाद न केवल शारीरिक सुख और समृद्धि लाता है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और मानसिक शांति का मार्ग भी है। उसने उन्हें यह समझाया कि भगवान शिव के आशीर्वाद से न केवल जीवन में कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है, बल्कि मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को भी पहचान सकता है। वह जानता था कि जब तक लोग अपनी आत्मा की गहराई को नहीं समझेंगे, तब तक वह सिर्फ बाहरी रूप से ही जीवन जीने के लिए मजबूर रहेंगे। इसलिए आदित्य ने गांव के लोगों को योग और ध्यान की विधियां भी सिखानी शुरू की। उसने उन्हें यह समझाया कि शरीर और मन की शुद्धि से आत्मा भी शुद्ध होती है और यह सब भगवान शिव की भक्ति और आशीर्वाद से ही संभव है। समय बीतने के साथ गांव के लोग आदित्य के संदेशों और उसकी साधना से प्रभावित होने लगे। उन्होंने शिव के मंत्रों का जाप करना शुरू किया और उनकी मानसिक स्थिति में भी बदलाव आया। धीरे धीरे लोग अपनी सांसारिक समस्याओं को छोड़कर आत्मिक शांति की ओर बढ़ने लगे। आदित्य का प्रभाव अब सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगा था। लेकिन इस दौरान आदित्य के सामने एक बड़ी चुनौती आई। गांव के कुछ लोग जो पहले बाहरी सुखों में लिप्त थे,
आदित्य की साधना और शिव के मंत्रों के प्रति संकोच और विरोध करने लगे। उनका मानना था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका भौतिक जीवन प्रभावित हो सकता है। वे यह नहीं समझ पाए थे कि भगवान शिव की भक्ति और साधना से वास्तविक सुख, शांति और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। आदित्य ने बिना किसी भय के उनका सामना किया। उसने उनसे कहा, यह सत्य है कि तुम लोग भगवान शिव की भक्ति और साधना को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन याद रखो, कोई भी आशीर्वाद सिर्फ सांसारिक सुखों के लिए नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की शांति और संतुलन के लिए भी है। जब तुम अपने भीतर के असंतुलन को दूर करोगे, तभी तुम्हारा जीवन वास्तविक शांति से भर सकेगा। आदित्य की बातें उन लोगों के दिलों में गहरे उतरीं। धीरे धीरे वे समझने लगे कि असली सुख बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति से आता है। समय के साथ गांव के लोग अधिक से अधिक भगवान शिव की भक्ति में लीन होते गए। आदित्य की साधना और आशीर्वाद ने पूरे गांव का रूप बदल दिया था। लोग अब न केवल भौतिक सुखों के लिए भगवान शिव की पूजा करते थे, बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भी उनकी भक्ति करते थे। गुरु देवाधिकार से मिली शिक्षा और भगवान शिव के आशीर्वाद से आदित्य अब एक महान गुरु बन चुका था। उसने न केवल अपने जीवन को परिवर्तित किया, बल्कि कई और जीवनों को भी मार्गदर्शन दिया। उसका जीवन एक उदाहरण बन गया था कि अगर किसी व्यक्ति का हृदय सत्य और भक्ति से भरा हो, तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है और दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकता है। आदित्य का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था। भगवान शिव के आशीर्वाद और गुरु देवाधिकार की मार्गदर्शन से उसने न केवल अपनी साधना को एक नया आयाम दिया, बल्कि अपने आसपास के समाज में भी गहरी बदलाव की लहर पैदा की थी। वह अब एक महान गुरु और नेता के रूप में पहचाना जाने लगा था। लेकिन हर महान व्यक्ति की यात्रा में एक अंतिम परीक्षा होती है, जो उसकी सच्ची योग्यता और भक्ति को परखती है। आदित्य के जीवन में वह अंतिम परीक्षा अब आने वाली थी। गुरु देवाधिकार ने आदित्य से कहा था, आदित्य, तुमने अब तक जो कुछ किया है वह अद्भुत है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। भगवान शिव की भक्ति और ज्ञान को फैलाने का कार्य तुम्हारे लिए अब और भी कठिन होने वाला है। तुम्हें अब उस अंतिम परीक्षा का सामना करना होगा, जो तुम्हारे विश्वास और साधना को परखेगी। गुरु के शब्दों ने आदित्य को एक नई दृष्टि दी। वह जानता था कि यदि उसने अब तक जो कुछ भी किया था, वह भगवान शिव के आशीर्वाद और गुरु के मार्गदर्शन से था, तो उस आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए उसे और भी सच्चे दिल से अपने मार्ग पर चलना होगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह परीक्षा कितनी कठिन और चुनौतीपूर्ण होगी। कुछ समय बाद एक बड़ा संकट गांव और आसपास के क्षेत्र में आ पहुंचा। एक अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट व्यक्तित्व ने, जिसे लोग कालकूट के नाम से जानते थे, पूरे क्षेत्र में आतंक मचाना शुरू कर दिया था। वह एक काले जादूगर था, जो न केवल लोगों को मानसिक रूप से तोड़ता था, बल्कि उनके बीच भय का वातावरण फैलाने में भी माहिर था। कालकूट ने अपनी काले जादू की शक्तियों से कई गांवों को नष्ट कर दिया था और अब वह आदित्य के गांव की ओर बढ़ रहा था। आदित्य को जब इस बारे में जानकारी मिली, तो वह तुरंत गुरु देवाधिकार से मार्गदर्शन लेने पहुंचा। गुरु देवाधिकार ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, आदित्य, कालकूट तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। यह केवल एक बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आस्था, विश्वास और भगवान शिव के आशीर्वाद की परीक्षा है। इस समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें केवल अपनी शक्ति और भक्ति का सही उपयोग करना होगा। गुरु की बातों ने आदित्य को साहस और मार्गदर्शन दिया। वह जानता था कि कालकूट की शक्तियों का मुकाबला किसी सामान्य तरीके से नहीं किया जा सकता। उसे अब अपनी साधना और भगवान शिव की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना होगा।
आदित्य ने न केवल शिव के मंत्रों का जाप किया बल्कि शिव की गहरी साधना भी शुरू की। वह इस समय पूरी तरह से भगवान शिव के आशीर्वाद में समर्पित हो गया था। कालकूट जैसे ही गांव के पास पहुंचा, उसका आतंक फैलने लगा। उसके जादू से लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और वे डर के कारण पागल से हो गए थे। वह लोगों के दिमाग पर कब्जा कर उनके भीतर भय और भ्रम पैदा कर रहा था। आदित्य ने गांव के लोगों से कहा, डरो मत, भगवान शिव हमारे साथ हैं। हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना है और शिव के आशीर्वाद से इस संकट का सामना करना है। आदित्य ने कालकूट के खिलाफ अपनी योजना बनाई। उसने सबसे पहले गांव के लोगों को एकत्र किया और उन्हें शिव के मंत्रों का जाप करने के लिए प्रेरित किया। आदित्य का विश्वास था कि शिव के मंत्रों की शक्ति से कालकूट की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त किया जा सकता है। वह लोगों को यह समझाता रहा कि शिव की भक्ति से भय और बुराई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जब कालकूट गांव के बीच पहुंच गया और उसने अपनी जादुई शक्तियों से हमला किया, तो आदित्य ने एक अद्भुत योगाभ्यास शुरू किया। उसने भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण किया और पूरे गांव को शिव के आशीर्वाद से शुद्ध करने की कोशिश की। उसकी आस्था और भक्ति ने उसे इतनी शक्ति दी कि वह कालकूट के साथ सीधी लड़ाई में उतर आया। कालकूट ने आदित्य को चुनौती दी, तुम मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। मेरी शक्तियों के आगे तुम हार जाओगे। तुम्हारी भक्ति और साधना केवल छलावा है। आदित्य ने गहरी सांस ली और शिव का नाम लेकर कहा, तुम्हारी शक्तियां केवल भ्रम और अंधकार पर आधारित हैं, जबकि भगवान शिव की शक्ति सत्य, प्रकाश और अनंत है। मैं उनका शिष्य हूं और मेरे भीतर उनकी शक्ति समाई हुई है। तुम मुझे और मेरे गांव को नहीं हरा सकते। आदित्य ने जैसे ही यह शब्द कहे, उसकी भक्ति और विश्वास की शक्ति ने एक अद्भुत रूप लिया। उसने पूरे गांव को भगवान शिव की दिव्य शक्ति से आच्छादित किया और शिव के मंत्रों की आवाज से समूचा वातावरण गूंज उठा। कालकूट की काली शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। उसकी जादू की शक्ति पर भगवान शिव के मंत्रों का प्रभाव होने लगा और अंततः वह हार गया। आदित्य ने उसे बुरी तरह से पराजित कर दिया और उसकी सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया। कालकूट की हार के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। आदित्य की भक्ति और शिव के आशीर्वाद ने उसे इस कठिन परीक्षा में विजय दिलाई। गांव के लोग अब आदित्य को और अधिक श्रद्धा से देखने लगे। उन्होंने उसकी महानता और भगवान शिव के आशीर्वाद को महसूस किया। गुरु देवाधिकार ने जब आदित्य से इस संघर्ष के बारे में सुना, तो उन्होंने गर्व से कहा, आदित्य, तुमने न केवल अपनी भक्ति और साधना की शक्ति को प्रमाणित किया, बल्कि यह भी साबित किया कि भगवान शिव के आशीर्वाद से कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुमने जीवन की सच्ची परीक्षा पास की है। अब तुम्हारा कार्य केवल ज्ञान फैलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास वह दिव्य शक्ति है जिससे तुम दुनिया को शांति और आस्था का संदेश दे सकते हो। आदित्य ने गुरु के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, गुरु जी, यह सब भगवान शिव की कृपा और आपके मार्गदर्शन से संभव हुआ है। मैं हमेशा उनका और आपके आशीर्वाद का दास रहूंगा। गुरु देवाधिकार ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा। भगवान शिव तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। आदित्य ने अपने जीवन की इस यात्रा को पूर्ण किया, लेकिन उसकी शिक्षा और भक्ति का प्रभाव आज भी जीवित है। उसने अपने गुरु के आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा से न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध किया, बल्कि पूरे समाज को एक नया दृष्टिकोण और मार्ग दिखाया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।